गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक चल रहा था हार्डनिंग, और हार्डनिंग टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे। हार्डनिंग मेथड, द वेरियस हार्डनिंग मेथड्स। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम हार्डनिंग कर रहे थे तो कूलिंग कर रहे थे, उस टाइम पर हम अलग अलग मीडियम कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। तो हार्डनिंग के केस में जब हम कूलिंग कर रहे हैं तो हम करेंगे तो हम सिंगल मीडियम भी ले सकते हैं, उस केस में टू मीडियम भी ले सकते हैं, सेल्फ टेम्परिंग भी कर सकते हैं, और मार्क टेम्परिंग एंड ओस टेम्परिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मेथड से जिसके अकॉर्डिंग हम कूलिंग कर सकते हैं। आफ्टर हीटिंग करने के बाद में जब हम कुछ टाइम के लिए होल्ड रखते हैं, उसके बाद जब हमें कूलिंग करना होता है तो हम क्या मीडियम यूज में लेते हैं। तो हम इसके अंदर जो मेथड है, जैसे फर्स्ट मेथड है वेरियस क्वेंचिंग इन ए सिंगल मीडियम, quenching in two medium, hardening with self tempering, stepped quenching और mar tempering, isothermal quenching और ओस tempering, ठीक है। तो ये 5 मेथड्स है जिसमें आपके ये 2 मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, ओके। क्वेंचिंग इन ए सिंगल मीडियम, अगर हम क्वेंचिंग सिंगल मीडियम में करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज़ द क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मीन्स क्या होता है कि रेपिडली कूल करना, ओके। अब कूल तो कर रहे हैं लेकिन कौन सा मीडियम यूज में ले रहे हैं, तो हम फर्स्ट वन क्या कर रहे हैं, क्वेंचिंग इन ए सिंगल मीडियम। द डिसएडवांटेज ऑफ, अगर हम सिंगल मीडियम में क्वेंचिंग करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो डिसएडवांटेजेस क्या है ऑफ दिस मेथड is that the cooling rate in the Martin-Stick transformation range will be very high. Therefore, cracks, distortions, and other defects may occur in this method. ओके जब हम सिंगल मीडियम यूज में लेंगे क्वेंचिंग के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जो कूलिंग रेट होगा वो इतना हाई रेट होगा, जो मार्टिन स्टिक ट्रांसफॉर्मेशन रेंज है, जो आप लोग जानते हो, जो हमने ट्रिपल टी डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है। तो उस केस में जो रैपिडली कूलिंग है उससे भी क्या होता है, वेरी हाई होता है, रेंज विल बी वेरी हाई। तो उस केस में क्या होगा, जब हम रैपिडली कूल करेंगे सिंगल मीडियम में, तो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट पे क्या क्या डिसएडवांटेज, क्रैक्स, उस पर क्रैक्स आएंगे, डिस्टोर्शंस होगा और डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट्स हमने पढ़े थे कितने टाइप के होते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। तो जब हम कूलिंग करें तो क्रैक्स, डिफेक्ट्स ये सब आएंगे। तो हमारे लिए जो फर्स्ट है सिंगल मीडियम, ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड जाते हैं, सेकंड टू मीडियम कंसिडर करते हैं। तो सेकंड यूनिट पॉइंट है हमारा क्वेंचिंग इन टू मीडियम। इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रैक्स, डिस्टॉर्शंस एंड अदर डिफेक्ट्स, द क्वेंचिंग इज कैरीड आउट इन टू मीडियम, ठीक है। तो जो हमें डिसएडवांटेज मिला था फर्स्ट जब हमने सिंगल मीडियम कंसिडर किया था, तो उस केस में क्या करते हैं, हम टू मीडियम कंसिडर करते हैं इन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर to avoid cracks, distortions and other defects, the quenching is carried out in two medium. First, water quenching is done quickly followed by a second quenching. फर्स्ट वन क्या करेंगे, हम वाटर कंसिडर करेंगे क्वेंचिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेंचिंग करेंगे, इज ए लेस इंटेंसिव क्वेंचिंग मीडियम, जैसे हम ऑयल कंसिडर कर लिए, फिर एयर कंसिडर कर लिए, ठीक है। वेयर द where the article is held until complete cooled, ओके। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वन किया, वाटर कंसिडर किया, ठीक है, उसको क्विकली कूल किया, फिर उसके बाद हमने सेकंड मीडियम कंसिडर किया जो कि लेस इंटेंसिव मीडियम है, ऑयल या फिर एयर हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसको उस मीडियम में उसको जो आर्टिकल को है क्या करेंगे, उसको वहीं के लिए होल्ड रखेंगे, ताकि वो उसी मीडियम में रखेंगे ताकि कम्प्लीटली कूल्ड हो जाए, ठीक है। यूज्ड इन हीट ट्रीटिंग
या हीट ट्रीटमेंट या ट्रीटिंग कार्बन स्टील टूल्स, ठीक है। तो जो इसका एप्लीकेशन है वो किस में यूज़ में ले सकते हैं, कार्बन स्टील टूल्स है, जितने भी कार्बन स्टील टूल्स है, ठीक है। तो वो किससे बनेंगे, वो क्वेंचिंग के अंदर टू मीडियम कंसिडर करके होता है वो सब। फिर हम बात करते हैं सेल्फ टेम्परिंग की। हार्डनिंग विथ सेल्फ टेम्परिंग। हार्डनिंग विथ सेल्फ टेम्परिंग कैन बी obtained by not allowing the article to be cooled completely in the quenching medium, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम कूल करते हैं तो उसको ना कम्प्लीटली कूलिंग नहीं होने देते हैं, ठीक है। उसको कुछ टाइम के लिए कूल रखते हैं, फिर बाद में उसको कूल नहीं होते हैं। देख दोबारा से पढ़ते हैं। हार्डनिंग विद सेल्फ टेम्परिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाई नॉट अलाउ द आर्टिकल मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं, टू बी कूल्ड कम्प्लीटली इन द quenching medium. Instead, it is withdrawn in the course of quenching to retain a certain amount of heat in the core, ठीक है। तो जब हम क्वेंचिंग कर रहे थे, क्वेंचिंग का मीन्स रैपिडली कूलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसको कूलिंग करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या कर लेंगे, उसको वापस से ड्रोन कर लेंगे। ड्रोन का मीन्स क्या होगा, हम उसको कम्प्लीटली कूल नहीं होने देंगे। तो क्या होगा, जो आर्टिकल है उसमें क्या रहेगी, हीट रहेगी। दिस हीट इज यूज फॉर सेल्फ टेम्परिंग, ठीक है। अब उस हीट को क्या यूज में लेंगे, हम सेल्फ टेम्परिंग के यूज में लेंगे। दिस मेथड यूज इन हीट ट्रीटमेंट। अब ये मेथड है, ये मेथड हम किस में यूज में ले सकते हैं, जैसे हैमर्स हो, हमें हैमर्स बनाना हो, पंचेज एंड चीजल्स, इन ऑर्डर टू हैव ए हाई सरफेस हार्डनेस, स्पेशली फॉर इंडक्शन हार्डनिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन जब सेल्फ टेम्परिंग के लिए हम होने देते हैं, तो वो हैमर, पंचेज, चीजल, तो इन सब में यूज में होता है इसका एप्लीकेशन। इससे क्या होता है कि जो हाई सरफेस हार्डनेस है वो क्या होती है, हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार टेम्परिंग, स्टेप्ड क्वेंचिंग और मार टेम्परिंग। दिस इज ए हार्डनिंग मेथड that produces martensite that produces martensite this is method is also known as hardening by interrupted quenching, ओके। तो ये टैग लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो अगर वीडियो में जाके, इसी में दिस, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज हार्डनिंग बाई इंटरप्टेड क्वेंचिंग। तो आप लोग ये डायग्राम तो जानते होंगे, ये कौन सा डायग्राम है, ये है ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। इसमें देखो एस बन रहा है, सी बन रहा है, और जो मार्टेनसाइट की बात कर रहे थे, ये जो नीचे वाली लाइन होती है वो मार्टेनसाइट लाइन होती है, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है, एक मिनट, ये जो दिखा रही है कूलिंग कर दिखा रहा है, ये कंटिन्यूसली कूल हो रहा है, ठीक है। जो ये हो रहा है, ये क्या कंटिन्यूसली, ये स्लो कूलिंग हो गई। ये टाइम है, देखो यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, ये जो टाइम है, ये वाले जो कर्व है, ये लास्ट वाले, ये क्या है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये स्लो कूल हो रहा है। स्लो कूल है, तो इसमें जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पीयर लाइट मिल रहा है, पी फॉर पीयर लाइट, ठीक है। और ये जो है इसके कंपेरिजन में ये कम टाइम ले रहा है, जो सेकंड वाला ग्राफ, ये जो कर्व है, ठीक है। ये पीयर लाइट फाइन स्ट्रक्चर मिल रही है हमें। फिर उसके बाद में और फास्ट कूलिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्टेनसाइट प्लस पीएलआर, और फास्ट कूलिंग करेंगे, रैपिडली कूलिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मार्टेनसाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था ट्रिपल टी डायग्राम। और जो स्टेबल ऑस्टेनाइट है वो इस टेम्परेचर पे होता है, तो ये तो मेरा पहले से बताया हुआ है ये सब। ओस्ट टेम्परिंग होता क्या है कि जब हम कूलिंग करेंगे, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। मार टेम्परिंग का मीन्स क्या होता है, ओस्ट टेम्परिंग हम कल पढ़ेंगे, मार टेम्परिंग पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओस्ट टेम्परिंग। ये जो शो कर रहा है, पहले उसको क्या कर रहे हैं, हम कूल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको होल्ड रखा,
पहले क्या किया हमने, कूल किया एंड देन होल्ड रखा, ठीक है, एंड देन उसको क्या किया, कूल किया, ठीक है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी, डायग्राम्स के नाम है वो बता देती हूँ। एस कर ट्रिपल टी जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला बोल रहा है 0.8%, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसके अंदर जो 0.8% कार्बन स्टील है विथ कंटिन्यूस कूलिंग कर्व 1 2 3 4 सुपर इम्पोज, एम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मार्टेनसाइट, पी रिप्रेजेंट करता है पीएलाइट, ओके। और जो बी डायग्राम है वो ओस टेम्परिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सी डायग्राम है वो मार टेम्परिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, जो मार टेम्परिंग का मेथड क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट द स्टील इज हीटेड टू द हार्डनिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, जो हमारे पास में जो स्टील है उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, उसको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, कहाँ तक करेंगे, हार्डनिंग टेम्परेचर। अब हार्डनिंग टेम्परेचर क्यों है, कौन सा है हार्डनिंग टेम्परेचर, तो हार्डनिंग टेम्परेचर मेरा बताया हुआ है आपको, हाइपो के लिए अलग होता है और हाइपर के लिए अलग होता है, ठीक है। अगर हमारे पास में हाइपो यूटेक्टोइड स्टील है तो उसको क्या करेंगे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर हीटअप करेंगे, और अगर हमारे पास में हाइपर यूटेक्टोइड है तो उसको क्या करेंगे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबो हीटअप करेंगे। तो ये तो हो गया टेम्परेचर। फिर उसको बाद में क्या करेंगे, क्वेंच करेंगे, देन क्वेंचिंग इन ए मीडियम। अब क्वेंच करने के लिए हमें मीडियम भी चाहिए, क्योंकि क्वेंचिंग का मीन्स क्या होता है, रैपिडली कूल करा, रैपिडली कूल तभी होगा जब उसमें उसे किसी मीडियम में डालेंगे, ठीक है। तो हम साल्ट बात ले सकते हैं क्वेंचिंग मीडियम, हैविंग ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव द पॉइंट वेयर मार्टेनसाइट स्टार्ट्स टू फॉर्म यूजुअली फ्रॉम 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो टेम्परेचर है हैविंग ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव द पॉइंट, जो मार्टेनसाइट पॉइंट है उससे थोड़ा सा अबव क्या रखेगा, इसका टेम्परेचर रहेगा, हैविंग ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव द पॉइंट वेयर मार्टेनसाइट स्टार्ट्स टू फॉर्म यूजुअली फ्रॉम 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मार्टेनसाइट टेम्परेचर उससे थोड़ा सा अबव, फिर इसके बाद में द आर्टिकल इज हेल्ड अंटिल इट रीचेज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, जो मीडियम हमने कंसिडर किया है उस मीडियम का टेम्परेचर, जो आर्टिकल का टेम्परेचर उस मीडियम के टेम्परेचर तक जब तक नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, उसको वहीं रहने देंगे, ठीक है। अब जैसे मीडियम हमने सॉल्ट बात लिया, ठीक, और आर्टिकल हमारा स्टील है, तो स्टील क्या है, हीटअप है, ठीक है, हीटअप किया तो हमने क्वेंच किया तो जिस मीडियम में डाला उस मीडियम का टेम्परेचर और जो स्टील का टेम्परेचर दोनों का जब तक सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता तब तक उसको, जो स्टील को उसी मीडियम में क्या करते हैं, हम रहने देते हैं, एंड देन कूल्ड फर्दर टू ए रूम टेम्परेचर इन एयर और ऑयल, ठीक है। जब उस मीडियम का और स्टील का टेम्परेचर सेम हो जाता है उसके बाद में क्या करेंगे, उस स्टील को हम निकाल के रख देंगे, ठीक है, तो उसको रूम टेम्परेचर हम क्या होने देंगे, कूल होने देंगे। द होल्डिंग टाइम इज क्वेंचिंग मीडियम और both should be sufficient to enable a uniform temperature to be reached throughout the cross section but not long enough to cause austenite decomposition, ठीक है। तो जो हमारा होल्डिंग टाइम है, होल्डिंग टाइम का मीन्स क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसको हीटअप करते हैं स्टील को, हार्डनिंग इस जो स्टील है उसको हार्डनिंग टेम्परेचर तक क्या करते हैं, उसको हीटअप करते हैं, ठीक है। हीटअप करने के बाद में क्या करते हैं, उसको कूलिंग करते हैं, ठीक है। कूलिंग तो होल टेम्परेचर पर रखते हैं, जो टेम्परेचर हम रखते हैं, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हम जो उसका जो ऑस्टर डिकम्पोजिशन है उससे पहले हम क्या करें, उसको वापस से कूलिंग के लिए दे दें, ठीक है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो एक बार, यहाँ पर देखो ये जो मार टेम्परिंग है, ठीक है। अब मार टेम में हमारे पास जो मेटल है वो क्या है, हीटअप के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर होल्ड रखा है इसको, लेकिन इस ग्राफ जो एस वाला ग्राफ है इसको क्रॉस नहीं किया है। जब इसको क्रॉस करता है इसका मतलब क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन है ऑस्टेनाइड का, जो डिकम्पोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट है, याद होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस कर्व से, स्टार्टिंग पॉइंट, और सी कर्व में क्या होता था, एंडिंग पॉइंट होता था ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर का मीनिंग यही है कि हम उस टाइम तक होल्ड रखेंगे ऑस्टेनाइड से पहले तक, जो इस ऑस्टेनाइड का स्टार्टिंग पॉइंट डिकम्पोजिशन का स्टार्टिंग पॉइंट है उससे पहले तक होल्ड रखेंगे, उसके बाद में कूलिंग होने देंगे, ठीक है। तो हमारा टेम्परी का मीनिंग यही है। और रोज टेम्परी का डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, इन दोनों कर्व को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ओस्ट टेम्परिंग है और मार टेम्परिंग का डिफरेंस दे सकते हो। वैसे भी इसको मैं ओस्ट टेम्परिंग को नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट कौन सा लाइन थी हमारी, ठीक है। फिर इसके बाद में ये ऑस्टेनाइड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्टेनसाइट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑस्टेनाइड किस में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मार्टेनसाइट में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट एंड रिटेन्ड ऑस्टेनाइड इन द हार्डन स्टील। इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, less volume changes occur due to the presence of large amounts of retained austenite and the possibility of self-tempering of the martensite, ठीक है। इसमें जो हमें वॉल्यूम रिक्वायरमेंट तो वो लेस वॉल्यूम रिक्वायरमेंट रहता है, less wrapping since the transformation occurs simultaneously in all parts of the article, less danger of quenching cracks appearing in the article, ठीक है। दिस प्रोसेस इज लिमिटेड टू कार्बन स्टील थिन आर्टिकल्स अप टू 8 मिलीमीटर इन थिकनेस, ठीक है। तो इसके लिमिटेशंस भी है, जो है ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, मार टेम्परिंग है, ठीक है। तो ये प्रोसेस लिमिटेड है, ठीक है। ये कार्बन स्टील, जो थिन कार्बन स्टील है उनके लिए यूज में आता है। अगर हमारे पास में थिन कार्बन स्टील है, अब उसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, 8 मिलीमीटर तक हम कंसिडर कर सकते हैं। 8 मिलीमीटर तक जिसकी थिकनेस है कार्बन स्टील की, उस प्रोसेस के लिए हम इसको यूज में ले सकते हैं। एलोई स्टील आर्टिकल्स में भी कंसिडर्ड थिकर, जो हमारे अगर हमारे पास में एलोई स्टील आर्टिकल्स है तो उनको हम थिकर ही कंसिडर करेंगे, थिकर कंसिडर करेंगे, ठीक है। मार टेम्परिंग फॉर्म्स मार्टेनसाइट विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू बेनाइट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार टेम्परिंग को, जो मार टेम्परिंग है वो मार्टेनसाइट में फॉर्म हो रहा है विदाउट यूजिंग बेनाइट, बेनाइट इसमें यूज में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, कूलिंग करने के बाद में क्या कर रहे हैं, होल्ड रख रहे हैं, देन नेक्स्ट कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ओस्ट टेम्परिंग जब हम पढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सेम ही मार टेम्परिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिकम्पोजिशन है वो होता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।